हेलो दोस्तों, मेरी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज मैं आप सभी लोगों को शास्त्रीय नृत्य व शास्त्रीय भाषा के बारे में बताने वाली हूँ। पहली बात तो ये है कि जो ये शास्त्रीय नृत्य है ना, ये एक अपने निश्चित पैटर्न में होता है, अपनी निश्चित स्थिति में होता है। इसको ऐसा नहीं कर सकते कि हमें कैसा भी मन आया हमने वैसे डांस कर लिया, नहीं, वो नहीं है ये। शास्त्रीय नृत्य में क्या होता है कि इसका पैटर्न एकदम निश्चित होता है कि ऐसे करना है तो ऐसे ही करना है। तो इसकी सबसे पहले आप परिभाषा देखिए, क्योंकि हम लोगों को सबसे पहले परिभाषा पढ़नी पड़ेगी। तो शास्त्रीय नृत्य का उल्लेख शास्त्रों में होता है और इसमें शरीर का लयबद्ध पैटर्न में संचालन होता है। अब देखिए, इसके जो स्रोत है ना, वो स्रोत दो जगह से देखने को हम लोगों को मिलते हैं। सबसे पहले देखिए भरत मुनि का नाट्यशास्त्र है, जो कि ये 5th वेद है इनका, ठीक है। और दूसरा क्या है, सारंगदेव आ जाता है। सारंगदेव मतलब संगीत रत्नाकार का है। अब देखिए, अब इसमें कभी कभी पूछने लगते हैं कि आधुनिक भारतीय नृत्य के जनक कौन है, और ऐसा नहीं है, ये काफ़ी बार पूछा गया है। ये एसएससी के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है कि आधुनिक भारतीय नृत्य के जनक कौन है। तो कौन है, उदय शंकर है। अब देखिए, अगर आपको उसको याद करना है ना, तो आप ऐसे भी याद कर सकते हैं कि जैसे बोलते हैं ना कि आधुनिक भारतीय नृत्य का उदय कब हुआ, मतलब ऐसे सोचते हैं हम लोग कि नृत्य का उदय कब हुआ होगा। मतलब ये सिर्फ और सिर्फ रिलेट करने के लिए कि जिससे आप लोगों को जल्दी याद हो जाए। तो आधुनिक भारतीय नृत्य के जनक कौन है, उदय शंकर। और इनको 1971 में पद्म विभूषण मिला। क्या मिला इनको, पद्म विभूषण मिला है 1971 में, ठीक है। अब संगीत नाटक अकादमी के अनुसार भारत में कुल 8 शास्त्रीय नृत्य हैं। ये संगीत नाटक अकादमी के अनुसार है। बाकी संस्कृति मंत्रालय ने ना शास्त्रीय नृत्य की संख्या को 9 माना है, और जो वो 9वां है ना, वो मैं आपको आगे थोड़ी देर में बताने वाली हूँ। तो अभी आप ये देखिए, संगीत नाटक अकादमी के अनुसार भारत में कुल 8 शास्त्रीय नृत्य, कितने हैं, 8 शास्त्रीय नृत्य। अब देखिए, संगीत नाटक अकादमी की स्थापना कब हुई, 28 जनवरी 1953 को हुई है। ये संगीत नाटक अकादमी की स्थापना है, और इसका हेडक्वार्टर, संगीत नाटक अकादमी का हेडक्वार्टर है ना, वो दिल्ली है। अब देखिए, अब मैं आपको जो ये 8 शास्त्रीय नृत्य है ना, इनके बारे में सबसे पहले बताऊंगी। और देखो, मैं आपको जो भी जितना भी हो सकेगा ना, मैं उसको ट्रिक से याद करवाने की कोशिश करूंगी। बाकी आप लोग थोड़ा खुद से भी याद करने की कोशिश करिए। अब देखो, ये भरतनाट्यम है। भरतनाट्यम का क्या है, तमिलनाडु, और ये सबसे पुराना है। और बाकी सबसे नया पूछा जाएगा ना, तो सत्रिय नृत्य होगा। सत्रिय नृत्य ये सबसे नया है। ये कहाँ का है, असम का है। देखिए, ये सबसे नवीनतम है। नवीनतम मतलब नया है। अब देखिए, अब मैं आपको याद करवाने की कोशिश करती हूँ, थोड़ा मेरी बात को ध्यान से सुनिए। अब देखो, भरतनाट्यम है। भरतनाट्यम का क्या है, तमिलनाडु। अब ये भरत है ना, भरत, तब भरत राम भगवान से मिले थे। देखो, इसमें मिल आ रहा है और इसमें भरत आ रहा है। भरत मतलब राम भगवान से मिले थे, ये रिलेट करने के लिए है, आपको याद करवाने के लिए है। इसलिए आप इसको ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए, तो आपको अभी याद हो जाएगा। तो ये देखो, भरतनाट्यम, भरतनाट्यम का क्या हो गया, तमिलनाडु। भरत राम से मिले थे, मतलब भरत, और देखो ये भरत आ गया, ये मिलना आ गया, मिल मिल, तमिलनाडु। तो भरतनाट्यम क्या क्या हो गया, तमिलनाडु। और ये भी याद रखना कि ये सबसे पुराना है। अब देखो, कुचिपुड़ी, कुचिपुड़ी का क्या है, आंध्र प्रदेश। अब इसको कैसे याद करेंगे, कुचिपुड़ी, कुचिपुड़ी मतलब कच्ची पूड़ी, कच्ची पूड़ी, और आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश मतलब अंधा। तो जो अंधा है ना, तो उसको तो दिखाई नहीं देगा कि ये पूड़ी कच्ची है या पकी है, तो वो कैसे भी खा जाएगा। तो मतलब अंधा कच्ची पूड़ी भी खा सकता है, अंधा कच्ची पूड़ी भी खा सकता है। तो इसको ऐसे याद करने की कोशिश कीजिए। कुचिपुड़ी, कुचिपुड़ी का है आंध्र प्रदेश। फिर है कथकली, कथकली का है केरल। अब देखो, इसमें भी का पहले स्टार्टिंग में आ रहा है ना, का, और इसमें भी स्टार्टिंग में का है, तो कथकली का हो गया केरल। अब मोहिनीअट्टम का क्या है, मोहिनीअट्टम का है केरल। याद करने की कोशिश कीजिए। अब कथक, कथक क्या है, कथक का है उत्तरी भारत। उत्तरी भारत मतलब ये जो कथक है ना, ये उत्तरी भारत में आता है। उत्तरी भारत में जैसे यूपी आ गया, अपना राजस्थान आ गया, तो वहाँ पे कथक होता है। अब देखिए, अब फिर है ओडिसी नृत्य। ओडिसी नृत्य का है उड़ीसा। अब ओडिसी नृत्य, अब इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ओडिसी और उड़ीसा, ओडिसी और उड़ीसा। तो ओडिसी नृत्य कहाँ का है, उड़ीसा का। और मणिपुरी नृत्य कहाँ का है, मणिपुर का। और क्षत्रिय कहाँ का है, असम का। और ये भी याद करना कि क्षत्रिय सबसे नया है, और बाकी भरतनाट्यम है ना, वो सबसे पुराना है। अब देखो, अब मैं आपको इसके आगे बताती हूँ। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि जो संगीत नाटक अकादमी है ना, उसके अनुसार 8 बताए गए। और अब देखो, अब मैंने आपको बताया था ना कि संस्कृति मंत्रालय ने शास्त्रीय नृत्यों की संख्या को 9 माना है। कितना माना है, 9। तो जो ये 9वां है ना, 9वां, तो 9वां ये छऊ है, छऊ नृत्य है ये। बाकी जो 8 थे ना, वो संगीत नाटक अकादमी के अनुसार है। अभी संगीत मंत्रालय ने शास्त्रीय नृत्यों की संख्या को 9 माना है।
और 9वां कौन सा है? छऊ। छऊ को मुखौटा नृत्य बोला जाता है। इसको आप लोग बहुत अच्छे से याद रखिए, ये काफ़ी बार पूछा गया है कि छऊ नृत्य या मुखौटा नृत्य, मतलब दोनों नाम से आ सकता है कि 9वां कौन सा है, छऊ है या मतलब छऊ आ जाए या मुखौटा आ जाए, तो ये दोनों ही एक हैं। अब ये छऊ या मुखौटा नृत्य कहाँ कहाँ है? उड़ीसा में है, पश्चिम बंगाल में है और उड़ीसा में है, पश्चिम बंगाल में है और झारखंड में। ठीक है, तो ये 3 जगह है। और देखो आप ये भी याद कीजिए कि जो ये छऊ है ना, तो इसको अर्धशास्त्रीय नृत्य भी कहा जाता है। जो हम लोगों का छऊ नृत्य है ना, उसको अर्धशास्त्रीय नृत्य भी कहा गया, तो इसको भी याद कीजिए। अब देखो, अब जो ये उड़ीसा, झारखंड और पश्चिम बंगाल में चलता है ना ये छऊ मुखौटा नृत्य, तो इसकी शैलियाँ भी अलग अलग है। अब देखो मैं आपको उनकी शैलियों के बारे में बताती हूँ। अब देखो ये है उड़ीसा, उड़ीसा में चलती है मयूरभंज शैली। उड़ीसा में कौन सी शैली है? मयूरभंज शैली। और झारखंड, झारखंड में कौन सी है? सरायकेला शैली। पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल में कौन सी शैली है? पुगलिया शैली या पुरलिया शैली। इसको पुगलिया भी बोलते हैं और पुरलिया भी बोलते हैं। अब देखिए उड़ीसा में है मयूरभंज शैली, तो इसको कैसे याद करेंगे? इसको ऐसे याद कर सकते हैं, मयूर, मयूर मतलब मोर होता है ना, मयूर मतलब मोर होता है। तो उड़ीसा में मोर है, उड़ीसा में मोर है, मोर है, उड़ीसा में मोर है, तो इसको ऐसे याद कर सकते हैं। आप लोग याद करने की कोशिश कीजिए, ये आपको जल्दी याद हो जाए, इसलिए मैं ऐसे बताने की कोशिश कर रही हूँ। अब देखिए झारखंड, झारखंड का क्या है? सरायकेला। अब देखो, अब इसमें आ रहा है झार, इसमें आ रहा है केला। तो हम लोग क्या करते हैं, तब केला खाते हैं तो केला को फेंक देते हैं ना, केला खाया फेंक दिया, तो उसको बोलते हैं ना झाड़ दो, झाड़ना, मतलब कोई किसी चीज़ को तब हम लोग फेंक देते हैं या गंदा हो जाता है तो कहते हैं ना ये झाड़ दो, झाड़ दो या झाड़ दो, तो वही वाला जो झाड़ना है ना, तो उसको झाड़ना बोल रहे हैं। तो केला खाया फेंक दिया, उसको झाड़ दो, केला खाया उसको फेंक दिया, झाड़ दो। ठीक है, तो ये हो गया झारखंड का सराय केला। इसको केला से और झार से याद करना है। झारखंड का हो गया सराय केला। अब देखिए पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल का है पुगलिया या पुरलिया शैली। अब इसको कैसे याद करेंगे? तो देखो इसमें स्टार्टिंग में पा आ रहा है ना, इसमें स्टार्टिंग में पा आ रहा है और इसमें भी पा है, तो पश्चिम बंगाल का हो गया पुगलिया या पुरलिया शैली। अब देखो जो ये छऊ नृत्य है ना, अब आप ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको ज़रूर याद करिए, क्योंकि ये काफ़ी बार पूछा गया है कि ऐसा कौन सा नृत्य है जिसमें मुखौटा का प्रयोग नहीं किया गया है। आप देखो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि छऊ, इसको मुखौटा, इसका दूसरा नाम मुखौटा है, लेकिन छऊ नृत्य की जो मयूरभंज शैली है ना, जो उड़ीसा में है, तो उसमें क्या है कि उसमें मुखौटा का उपयोग नहीं होता, उसमें मुखौटा का उपयोग नहीं होता। बाकी जो ये शैलियाँ है ना, इसमें सब में मुखौटा का प्रयोग होता है, बस एक मयूरभंज शैली ऐसी है जिसमें मुखौटा का उपयोग नहीं होता। इसको आप बहुत अच्छे से याद रखिए, ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। ओके, अब देखिए, अब मैं आपको सबसे पहले भरतनाट्यम के बारे में बताऊंगी। अब भरतनाट्यम, तो भरतनाट्यम क्या है कि भरतनाट्यम को ऐसे बताते हैं कि ये मंदिरों को समर्पित है, और कहीं कहीं बताते हैं कि ये मतलब राज दरबार में किया गया, इसलिए इसको दासियों के द्वारा किया गया था, इसलिए इसका नाम सादिर अट्टम और दासी अट्टम भी पड़ा। अब देखो सबसे पहले मैं आपको भरतनाट्यम का मतलब बताती हूँ। सबसे पहले मैं क्या करती हूँ, भरतनाट्यम का आपको मतलब बताती हूँ। तो देखो, जो आप पहले देखो, जो ये भरत है ना और ये नाट्यम है, तो नाट्यम और अट्टम ये नृत्य को बोलते हैं। अगर ये कहीं भी आएगा ना नाट्यम, तो आप समझना ये नृत्य है, इसका नाम नृत्य होता है। अब देखो, अब मैं इसका आपको पूरा मतलब बताती हूँ। जो ये भरत है, जो ये भरत है ना, तो इसमें सभी के मतलब अलग है। अभी ये जो भा है, तो भा को हम लोगों ने भाव बोला है, भाव मतलब एक्सप्रेशन। जो ये रा है ना, इसको रा को राग बोला, राग मतलब म्यूजिक। और जो ये ता है ना, ता को ताल बोला, ताल मतलब पैटर्न। तो एक्सप्रेशन, म्यूजिक और पैटर्न, इस पे होता है ये। अब देखो, भा से हो गया भाव एक्सप्रेशन, रा से राग, रा से म्यूजिक, ता से ताल, ताल से मतलब पैटर्न, तो ये चीज़ आती है। और नाट्यम का मतलब तो होता ही है ना, नृत्य होता है, तो इसका तो आप लोग समझ गए। तो भरतनाट्यम का पूरा मतलब क्या है, तो मैंने आपको वो बताया। अब देखो, भरतनाट्यम का दूसरा नाम और भी है, इसको सादिर भी बोला गया, सादिर या सादिर अट्टम बोला गया, इसको दासी अट्टम बोला गया, इसको अग्नि नृत्य बोला गया, और कहीं कहीं अग्नि अट्टम भी बोला गया। तो अगर कभी ये आ जाए कि अग्नि अट्टम कौन सा नृत्य, तो ये भरतनाट्यम का ही दूसरा नाम है, तो आप इसको याद कर सकते हैं। अब देखो, इसमें मतलब इसको सादिर या सादिर अट्टम क्यों कहा गया, क्योंकि भरतनाट्यम की शुरुआत राज दरबार में दासियों के द्वारा हुई थी। किसके द्वारा हुई थी? दासियों के द्वारा हुई थी, इसलिए उन्होंने इस नृत्य को सादिर अट्टम कहा। ओके, मतलब आपको समझ में आ रहा होगा, बहुत मुश्किल सी बात नहीं है, आपको मतलब सब कुछ बहुत सिंपल है। अगर आप थोड़ा भी समझने की कोशिश करेंगे ना, तो आपको सब बहुत अच्छे से समझ में आएगा।
ठीक है। अब चलो इसके आगे मैं आपको बताती हूँ। देखो अब जो हम लोगों के एग्ज़ाम हो रहे हैं ना, उसमें आपको थोड़ा डिटेल में ही पढ़ना पड़ेगा, तब कुछ होगा, क्योंकि बहुत डीप पूछा जाता है। अब देखो, अब अगर कोई पूछे आपसे भरतनाट्यम नृत्य की शैली क्या है, तो शैली पूछेगा ना, तो कला क्षेत्र बताना, कला मंडलम बताना, ओके। और देखो अगर ये पूछे कि ये कुछ मतलब मैं आपको अलग से बताऊँगी, तो अगर आपको नोट करना हो तो आप कर सकते हैं। भरतनाट्यम नृत्य की जो जानकारी है ना, वो 2 बुक में भी देखने को मिलती है, 2 किताबों में देखने को मिली है। पहली है शिल्पाधिकारम और दूसरी है अभिनव दर्पण। अब देखो शिल्पाधिकारम और अभिनव दर्पण, इसमें भी भरतनाट्यम का जिक्र हुआ है। अब जो शिल्पाधिकारम है ना, तो उसके राइटर भी पूछ सकते हैं। तो शिल्पाधिकारम के राइटर कौन हो गए? इलंगो आदिगल। और जो अभिनय दर्पण मैंने बताया ना, जो दूसरी बुक है, उसके राइटर कौन है? उसके राइटर है नंदिकेश्वर, ओके। अब देखिए, अब इसमें ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि अलरिप्पू और तिल्लाना भरतनाट्यम के अभिन्न अंग हैं। तो अब ये अलरिप्पू और तिल्लाना क्या है? अब देखो मैं आपको इसके बारे में बताती हूँ। अलरिप्पू और तिल्लाना क्या है? तो ये तब राज दरबार में दासियों के द्वारा किया गया ना, तो तब वो नृत्य किया जाता था ना, तो सबसे पहले वो झुक के शुरुआत करती थी। ये मैंने इसीलिए लिख भी दिया है शुरुआत। तब मतलब नृत्य को करती थी ना, तो वो झुक के शुरुआत करती थी। जो वो झुक के शुरुआत करती थी ना, उसको अलरिप्पू बोलते थे। और तिल्लाना क्या है? तिल्लाना मतलब झुक के अंत करना। तिल्लाना क्या हो गया? मतलब झुक के अंत करना। तब उनका पूरा नृत्य हो जाता था, तो वो झुक के उसका अंत भी करती थी, ठीक है। और ये बहुत सी बार पूछा गया है कि अलरिप्पू और तिल्लाना क्या है, तो ये अभिन्न अंग है। और अगर कोई पूछे कि अलरिप्पू का मतलब क्या है, तिल्लाना का क्या है, तो वो मैंने आपको बता दिया, आप वो भी बता सकते हैं। अब देखिए, जो नृत्य सिखाने वाले उनके गुरु है ना, जो नृत्य सिखाने वाले गुरु हैं, उनको नट्टू बनार कहते हैं। उनको क्या कहते हैं? नट्टू बनार, ये भी याद करिए। और इस नृत्य में क्या होता है कि मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था ना कि इसको एक निश्चित पैटर्न में किया जाता है। अगर जैसा इसमें डांस होगा ना, तो उसकी वो एक निश्चित पैटर्न में होता है। तो देखो, इसमें 3 उंगलियों से ओम की आकृति बनाना इस नृत्य की प्रमुख मुद्रा है। आपने देखा होगा ऐसे इस तरीके की जो बनती है ना, मतलब आप अपने हिसाब से सोचिए, तो वही है। तो जो 3 उंगलियों से ओम की आकृति इस नृत्य की प्रमुख मुद्रा है। और देखो मैं आपको बताऊं, जो इसमें जो ओम जैसी आकृति बनती है ना, इसको कटका मुख हस्त मुद्रा कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? कटका मुख हस्त मुद्रा कहते हैं। तो इसको भी आप याद करिए। अब देखो, अभी तक मैंने आपको भरतनाट्यम के बारे में सब बताया है। अब मैं आपको जो भरतनाट्यम के प्रमुख कलाकार हैं ना, उनके बारे में सबसे पहले बताऊंगी, क्योंकि सबसे ज़्यादा तो यही पूछा जाता है ना कि ये कलाकार किससे हैं, ये कौन से नृत्य से हैं, तो मैं आपको उन सभी कलाकारों के बारे में बताऊंगी। अब तो सबसे पहले मैं भरतनाट्यम के कलाकारों के बारे में आपको एक से बताती हूँ। जो इम्पोर्टेंट है वो मैंने आपके सामने सभी लिख दिए हैं, और वो मैं आपको अब एक्सप्लेन कर रही हूँ। तो देखो, पहले हैं पद्मा सुब्रमण्यम। पहले कौन है? पद्मा सुब्रमण्यम। मतलब ऐसा नहीं है कि पहले है, मतलब मैं अभी आपको पहले सभी बता देती हूँ, सबके नाम कौन कौन मतलब भरतनाट्यम के कलाकार हैं वो बता रही हूँ। तो भरतनाट्यम सुब्रमण्यम है, बैजंती माला बाली है, रुक्मणी देवी अरुंडेल हैं। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, इनको आप बहुत याद रखना, क्योंकि रुक्मणी देवी अरुंडेल है ना, जो इन्होंने भरतनाट्यम नृत्य को पुनर्जीवित किया है। और मतलब इन्होंने कहा था कि पुनर्जीवित मतलब इसलिए बोला जाता है क्योंकि इन्होंने 1952 में ना इनको राज्यसभा के लिए नामित किया गया था, और ये राज्यसभा में नामित होने वाली पहली महिला थी। लेकिन इन्होंने ये सब इसमें नहीं आके इन्होंने कला क्षेत्र फाउंडेशन की स्थापना की, और इन्होंने बोला कि मैं मतलब भरतनाट्यम नृत्य को आगे बढ़ाना चाहती हूँ, तो इसलिए आप इनको याद रखिए। फिर है ई कृष्ण अय्यर, यामिनी कृष्ण मूर्ति, लीला सैमसन, और देखिए फिर हैं गीता चंद्रन और सुधा चंद्रन, ये भी आता है। अब देखिए ये वाला, अब देखना ये है कि टी बाला सरस्वती। कौन है? टी बाला सरस्वती। आपको समझ में तो आ रहा है ना, आपको दिखाई दे रहा है, मुझे लग रहा है कि आपको सब दिखाई दे रहा है, लेकिन अगर कुछ समझ में ना आए तो आप प्लीज़ कमेंट में एक बार ज़रूर बताइए। अब देखो, मालविका सरुक्कुई, फिर है मृणालिनी साराभाई। जो ये मृणालिनी साराभाई है ना, ये कथकली और भरतनाट्यम दोनों में है। फिर है सोनल मानसिंह, फिर है हेमा मालिनी, अलारमेल बेल्ली, मीनाक्षी श्रीनिवास, इनको भी आपको याद करना है। अब देखो, मैं आपको थोड़ा बहुत याद करवाने की कोशिश करती हूँ, बाकी आप लोग इसको याद करिए। मैं सोच रही हूँ कि मैं आपको जैसे पढ़ाती हूँ ना, तो तुरंत याद हो जाए, इसलिए मैं आपको थोड़ा बहुत याद करवाने की कोशिश करती हूँ, आप उसको समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है। अब देखो, ये पद्मा सुब्रमण्यम है, तो ऐसे याद करो,
कि ये पद्मा सुब्रमण्यम है ना, तो ये पद्मा पद्मा मतलब पद्मा। देखो कृष्ण भगवान के पैर में पद्म था, आप लोगों ने सुना होगा ना पद्मा, तो ऐसे याद करो कृष्ण भगवान के पैर में क्या था, पद्म था, तो पद्मा सुब्रमण्यम। और कृष्ण भगवान से ही मैं आपको ये याद करवाऊंगी। तो देखो कृष्ण भगवान है ना, तो उनके पैर में क्या था, पद्म, पद्म से क्या हो गया, पद्मा। ठीक है, ऐसे याद करो, कृष्ण भगवान के पैर में क्या था, पद्म, तो पद्म से हो गया पद्मा। और कृष्ण भगवान को बैजंती माला पहनना बहुत पसंद था, कृष्ण भगवान को बैजंती माला पहनना बहुत पसंद था, तो क्या हो गया, बैजंती माला। और कृष्ण भगवान की शादी किससे हुई थी, रुक्मणी से, तो क्या हो गया, रुक्मणी देवी। और फिर खुद कृष्ण भगवान आ गए, तो ई कृष्ण अय्यर। अब देखो, अब कृष्ण भगवान मतलब इन्होंने इतना अच्छा काम किया, इनको सभी लोग बहुत, आप तो जानते हो कृष्ण भगवान की तो बात ही अलग है, वो सबके फेवरेट होते हैं। तो अब देखो इनकी मूर्तियाँ भी हर जगह आपको मिलेंगी, कृष्ण मूर्ति आपको हर जगह मिलेगी, यामिनी कृष्ण मूर्ति। और कृष्ण भगवान की लीलाएं भी बहुत अलग हैं, तो कृष्ण भगवान की लीलाओं की तो बात ही अलग है, तो यहाँ पे लीला भी आ गया। तो आई होप आपको ये याद हो रहा होगा, आप याद करने की कोशिश कीजिए। देखो मैं आपको एक बार फिर से बताती हूँ, आप इसमें कृष्ण भगवान को देखिए कि जो कृष्ण भगवान है ना, कृष्ण भगवान के पैरों में क्या था, पद्म था, तो क्या हो गया, पद्मा। अब फिर कृष्ण भगवान बैजंती माला पहनते थे, कृष्ण भगवान क्या पहनते थे, बैजंती माला पहनते थे। और रुक्मणी देवी तो उनकी वाइफ थी, उनकी शादी हुई थी रुक्मणी देवी से, तो कृष्ण भगवान की वाइफ हो गई रुक्मणी देवी। और फिर ई कृष्ण अय्यर, आप ये याद रखिए, ई कृष्ण अय्यर, इनको याद रखना आप, क्योंकि कृष्ण बहुत से बार आएगा, लेकिन आपको ई कृष्ण अय्यर याद रखना है। और फिर कृष्ण भगवान की मूर्ति हर जगह होती है, तो यामिनी कृष्ण मूर्ति। और कृष्ण भगवान की लीलाएं भी बहुत अलग है, ठीक है। तो अब ये कृष्ण आ गया, तो लीला सैमसन भी यहाँ आएगा। और फिर देखो गीता आया ना, तो गीता चंद्रन, सुधा चंद्रन, तो गीता जो कृष्ण भगवान है, तो गीता भी तो उन्हीं का है, गीता चंद्रन, गीता भी तो उन्हीं का है। तो आप ऐसे दोनों को याद कीजिए, गीता चंद्रन और सुधा चंद्रन, ठीक है, गीता चंद्रन और सुधा चंद्रन। आई होप आप सभी लोगों को समझ में आया होगा, और थोड़ा बहुत समझने की आप कोशिश कीजिए, आपको पूरा समझ में आएगा। मैं आपको यहीं पे याद करवाने की कोशिश कर रही हूँ। अब देखो, अब जो और भी हैं उनको याद करते हैं। तो ये तो कृष्ण को लेके याद हो गए हैं। अब देखो, अब ये बाला सरस्वती है, और देखो टी बाला सरस्वती। अब देखो जो कृष्ण भगवान है ना, कृष्ण भगवान, तो उनकी मतलब उनका जो दिमाग था ना, वो बहुत अच्छा था, मतलब साक्षात सरस्वती उनके पास थी, ऐसे आप मतलब देखो रिलेट करना है तो जिससे जल्दी याद हो जाए। तो जो कृष्ण भगवान है, तो उनके पास सीधे सीधे सरस्वती जी थी, उनका दिमाग बहुत तेज था इसलिए, ठीक है। अब मालविका सरुक्कई और मृणालिनी साराभाई, इन दोनों को आप याद कीजिए कि दोनों एक से, मालविका और मृणालिनी। अब देखो सोनल मानसिंह। अब तब कृष्ण भगवान ने जो ये लीलाएं की है ना, तो उनको सब लोग मान गए, सोनल मानसिंह कृष्ण भगवान की लीलाओं को मान गए। अभी ये सोनल मानसिंह है ना, ये आपको ओडिसी नृत्य में भी देखने को मिलेंगे, लेकिन आप अभी यहाँ पे याद करने की कोशिश करो। तो जो कृष्ण भगवान की लीलाएं थी उनको मान गए, ठीक है। तो सोनल मानसिंह भी आपको याद हो गया। अब हेमा मालिनी, तो हेमा मालिनी तो सबको याद ही रहेगा कि हेमा मालिनी भरतनाट्यम में है। अब अलारमेल बेली और मीनाक्षी श्रीनिवास, आप ये याद कर सकते हैं, तो इसको याद करिए। अब देखो, अब इतने में ही काम नहीं चलेगा, अब बहुत डीप पूछा जाने लगा है एग्जाम में, हर एग्जाम में, आप किसी भी एग्जाम में देखिए, और एसएससी के एग्जाम में तो बहुत ज़्यादा डीप पूछते हैं, क्योंकि उनको चाहिए कि सब आपको आना चाहिए, आपको सारी चीज़ों का नॉलेज होना चाहिए। अगर आप सिर्फ भरतनाट्यम के बारे में पढ़ लोगी तो भी नहीं होगा, और सिर्फ अगर उनके ये पढ़ लोगी कि उनके कलाकार कौन थे तो भी नहीं होगा, आपको अब उनके बारे में भी पढ़ना है। तो चलो मैं आपको जो इम्पोर्टेंट है मैं आपको उनके बारे में भी बताती हूँ। तो जो ये पद्मा सुब्रमण्यम है ना, और बैजंती माला, पद्मा सुब्रमण्यम और बैजंती माला, इनको 2024 में पद्म विभूषण मिला था, ठीक है। पद्मा सुब्रमण्यम और बैजंती माला को अभी 2024 में पद्म विभूषण मिला था, इनको याद करना, क्योंकि ये अभी 2024 का है, तो ये करंट का भी क्वेश्चन है, और आपको वैसे भी आएगा, तो आपको दोनों के लिए इम्पॉर्टेंट है, आपके सीए के लिए भी है और स्टैटिक के लिए भी है, तो आप इसको याद करने की कोशिश कीजिए। अब देखिए, अब है रुक्मणी देवी
अब क्या है, अब है रुक्मणी देवी अरुंडेल। तो ये अब पढ़ेंगे हम लोग रुक्मणी देवी की अरुंडेल के बारे में। मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि इनको आप बहुत अच्छे से याद करना, क्योंकि इनका बहुत बड़ा रोल है भरतनाट्यम में और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछी भी जाती हैं रुक्मणी देवी अरुंडेल। तो चलो मैं आपको इनके बारे में बताती हूँ। भरतनाट्यम नृत्य को पुनर्जीवित करने वाली महिला कौन है? रुक्मणी देवी अरुंडेल। कौन है? अरुंडेल। ये भरतनाट्यम नृत्य को पुनर्जीवित करने वाली है। 1952 में राज्यसभा में नामित होने वाली पहली भारतीय महिला भी है। 1952 में राज्यसभा में नामित होने वाली पहली भारतीय महिला भी है और इन्होंने कला फाउंडेशन क्षेत्र की स्थापना भी 1936 में की। अब देखो 1952 में राज्यसभा में नामित होने वाली भारतीय महिला है और कला क्षेत्र फाउंडेशन की स्थापना इन्होंने 1936 में की और इनको फिर पद्म विभूषण नहीं, ये गलती मत करना, इनको पद्म भूषण मिला है 1956 में। बताओ, इनको पद्म विभूषण भी नहीं मिला, तब कि उन्होंने कितना अच्छा काम करा। अब ठीक है, लेकिन आप याद कीजिए, पद्म भूषण इनको मिला है 1956 में और प्राणी मित्र अवार्ड इनको मिला 1968 में। प्राणी मित्र अवार्ड इनको मिला था 1968 में। किस लिए मिला था? पशु संरक्षण के लिए मिला था। ठीक है, अब क्या है, अब है यामिनी कृष्णमूर्ति। अब है यामिनी कृष्णमूर्ति। तो यामिनी कृष्णमूर्ति है ना, तो ये भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी की है। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि आपको यामिनी कृष्ण, अच्छा मैंने ये नहीं, आपको सोनल मानसिंह का बताया था, लेकिन ठीक है आप याद कीजिए। यामिनी कृष्णमूर्ति हैं, वो आपको भरतनाट्यम में भी देखने को मिलेंगी और कुचिपुड़ी में भी देखने को मिलेंगी। और इनकी एक ऑटोबायोग्राफी भी है जो बहुत फेमस है, आप पैशन ऑफ डांस, ये यामिनी कृष्णमूर्ति की ऑटोबायोग्राफी है। और इनको यामिनी कृष्णमूर्ति को पद्म विभूषण मिला 2016 में। ठीक है, इनको मिला है 2016 में। और फिर ये देखो, तिरुमाला देवस्थानम द्वारा इन्हें स्थाना नर्तकी के रूप में मान्यता प्राप्त है। ये भी याद करना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार पूछा गया। अब देखो, अब मैं जो थोड़ी बहुत और इम्पॉर्टेंट है उनके बारे में बताती हूँ। अब देखो, जो ये बाला सरस्वती है ना, अब जो ये बाला सरस्वती है, ये टी बाला सरस्वती, इनको क्वीन ऑफ भरतनाट्यम कहा जाता है। देखो, जो रुक्मणी देवी अरुंडेल है, ये भरतनाट्यम को पुनर्जीवित करने वाली हैं, और जो ये टी बाला सरस्वती है, इनको क्वीन ऑफ भरतनाट्यम कहा जाता है और इनको 1977 में पद्म विभूषण मिला था। अब आपको कैसे याद होगा कि पद्म विभूषण 1977 में मिला था? तो अभी ये है ना बाला, तो आपने वो सॉन्ग सुना होगा, बाला 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 वाला। तो ये बाला वाला जो ये 2 बार आ रहा है ना, तो देखो सात सात भी 2 बार आ रहा है, तो बाला बाला मतलब बाला बाला 7 में आ रहा है, 7 में आ रहा है। मैंने ये बोला ना कि बाला बाला 7 में आ रहा है, तो 7 2 बार है। ठीक है, 7 तो टी बाला सरस्वती को 1977 में पद्म विभूषण मिला। अब देखिए, अब मैं आपको बता रही हूँ सोनल मानसिंह के बारे में। सोनल मानसिंह यहाँ भी हैं और उड़ीसी नृत्य में भी है। तो सोनल मानसिंह भरतनाट्यम में भी है और उड़ीसी नृत्य में भी है। अब सोनल मानसिंह को 2018 में राज्यसभा के लिए नामित किया गया था। इनको सोनल मानसिंह को 2018 में राज्यसभा के लिए नामित किया गया और रुक्मणी देवी अरुंडेल को 1952 में किया गया था। ये याद रखना, रुक्मणी देवी अरुंडेल को 1952 में किया गया था और सोनल मानसिंह को 2018 में राज्यसभा के लिए नामित किया गया था और इनको पद्म विभूषण 2003 में मिला था। अब देखो, इसको कैसे याद कर सकते हैं? पद्म विभूषण इनको 2003 में मिला था ना, तो सोनल, इसमें 3 आ रहे हैं ना, 3 आ रहे हैं, 3, तो ऐसे याद कर सकते हैं कि इसमें 3 आ रहे हैं, सोनल, तो ऐसे 2003 हो गया, 2003 में इनको पद्म विभूषण मिला। तो आज दोस्तों हम लोग अपनी क्लास यहीं पे रोक रहे हैं, क्योंकि अब इतना ही पढ़िए। अगर आपको थोड़ा बहुत भी अच्छा लगा हो तो बताना, कमेंट करके बताना, और अगर कोई कमी भी लगी हो तो उसको भी कमेंट में बताना, मैं उसको सही करूँगी। और इसके बाद मैं अभी आपको सभी नृत्यों के बारे में ऐसे ही डिटेल में बताऊँगी और आपको जो भी चाहिए हो वो बताना। ठीक है, ओके, थैंक यू, मिलते हैं कल।